Hello everyone. Today we are discussing part of speech. First of all, what is part of speech? ठीक है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने तीन यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, लैंग्वेज, वर्ड और पार्ट। कोई भी लैंग्वेज कोई ना कोई वर्ड से मिलके बनी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रिया इज माई कजिन, मैंने बोला रिया इज माई कजिन। तो ये चार वर्ड हैं, इन चार वर्ड से हमारी एक सेंटेंस फॉर्म हुआ है और वो जो फॉर्म है वो सेंटेंस किसमें फॉर्म हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है। ठीक है, तो जो वर्ड होता है उससे मिलके हमारा क्या एक लैंग्वेज बनती है। ठीक है, तो देखिए वर्ड को बेसिकली हम स्पीच भी बोलते हैं, कई बार हम वर्ड को क्या बोलते हैं, स्पीच भी बोलते हैं। और ये सारे जो वर्ड हैं ये किसी ना किसी पार्ट में हमारे डिवाइड है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, दे ऑल आर पार्ट ऑफ स्पीच, दे ऑल आर पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए अब एक एक करके हम इनको समझते हैं कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। हमने स्कूल से पढ़ा हुआ है कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में नेमिंग वर्ड होंगे सारे वो क्या कहलाएंगे, हमारे नाउन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए सोहम, मुंबई, बैग, कैट, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जो नेम है वो क्या कहलाते हैं, हमारे नाउन। यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल भी फॉर्म किया हुआ है, वो देखेंगे हम। सोहम लिव्स इन मुंबई, सोहम कहाँ रह रहा है, मुंबई में रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोहम है वो पर्सन के केस में क्या है, नाउन है। लेकिन अगर हम प्लेस की बात करें, अगर हम क्या करें, प्लेस की बात करें, तो मुंबई यहाँ पे प्लेस है जो भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे अगर आप पर्सन के सेंस में समझेंगे तो सोहम इज अ नाउन, एंड अगर प्लेस के सेंस में समझेंगे तो मुंबई इज अ नाउन। तो इस तरीके से जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे नाउन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए नेमिंग वर्ड जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसेस अ नाउन। रिप्लेसेस अ नाउन मतलब नाउन के प्लेस पे हम रिप्लेस करके किसको लाते हैं, प्रोनाउन को। और अगर दूसरे पॉइंट में हम समझना चाहें इसको, तो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, देखिए आई, वी, यू, मे, मी, माई, आर सेल्फ, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए राम इज टायर्ड, ही वॉन्ट्स टू स्लीप। राम क्या है, यहाँ पे नाउन है, वो थक गया है, वो सोना चाहता है। तो देखिए अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं कि राम इज टायर्ड, राम वांट्स टू स्लीप, तो ये सेंटेंस उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लिखने में भी, बोलने में भी और समझने में। बार बार हम ना एक ही सेंटेंस में नाउन का यूज हम नहीं करते हैं, और उसी के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन का। तो राम इज टायर्ड, राम थक गया है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप, वह सोना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस नाउन जो कि राम है इसके लिए हमने क्या यूज किया है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, ही यूज किया है, जो यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या करते हैं हम, क्या यहाँ पे यूज करते हैं हम प्रोनाउन को, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब डिनोट्स एक्शन। वर्ब डिनोट्स एक्शन, ऐसा वर्ड जो एक्शन को क्या करता है, डिफाइन करता है या डिनोट्स करता है। ठीक है, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ब कहलाते हैं। जैसे गो, राइट, प्ले, इज, एम, आर, विल। अब आप बोलेंगे इज, एम, आर, देखिए बेसिक हमारी दो टाइप की वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी जितनी भी टेंसेज में इज, एम, आर, वॉज, विल, हैज, हैव, ये सारी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। इसके अलावा जो मेन वर्ब होता है जैसे गो, राइट, प्ले, जम्प, रन, रीड, ये सारी वर्ब हमारी मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एक सेंटेंस देखते हैं, आई गो टू ऑफिस डेली। आई गो टू ऑफिस डेली, तो गो जो यहाँ पे है वो क्या है, जाना, तो ये है हमारी वर्ब है। इस सेंटेंस में बेसिकली गो क्या है, हमारा वर्ब है। देखिए एक चीज आपको और बताती हूँ वर्ब की, कि जैसे अगर इंग्लिश सेक्शन आपको एग्जाम में क्रैक करना है, तो अगर आपको इंग्लिश में समझ में आए कि यार वर्ड कैसे पहचानते, क्योंकि देखिए कोई भी सेंटेंस, अभी मैंने बात की आपसे कि वर्ड से मिलके बना हुआ है, तो अगर आपको वर्ड पहचानना आ गया ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी, मतलब आधा वहां पे आपको आधा सेंटेंस वहीं पे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ना वर्ड पहचानना सीखें। जैसे वर्ब के लिए मैं आपको एक क्लू देती हूँ कि वर्ब, अगर आपको वर्ब है कोई सेंटेंस में और उसका हिंदी मीनिंग आपको पता है, जैसे मैंने चलिए गो ही ले लेती हूँ, यहाँ पे गो ले लेती हूँ। गो मतलब क्या होता है, जाना, राइट मतलब होता है लिखना, प्ले मतलब होता है दौड़ना, खेलना, है ना, रन मतलब दौड़ना। तो यहाँ देखिए ये सारे वर्ड के लास्ट में हमने ना यूज किया है, जाना, लिखना, खेलना,
है ना। सब में क्या किया है हमने, ना यूज किया है, ठीक है। तो इन सारे वर्ड के लास्ट में ना आ रहा है, तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आता है वो सारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाते हैं। दे ऑल आर वर्ब्स, वो क्या कहलाएंगे, वर्ब। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको हिंदी मीनिंग उसका पता है और लास्ट में ना आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ब को भी पहचान सकते हैं, ठीक है। नाउन प्रोनाउन को आप कैसे पहचानेंगे, इन वर्ड्स के आगे हमेशा आर्टिकल लगा होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल यूज हुआ उसके बाद अगर कोई वर्ड लिखा, दैट इज नाउन, ठीक है। तो ऐसे हम पहचान करके भी सेंटेंस को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखिए, ऐड, कोई भी चीज ऐड हो रही है, कहाँ ऐड हो रही है भाई, नाउन और प्रोनाउन के आगे। और क्यों ये ऐड हो रही है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बिग, हैप्पी, रेड, क्रेजी, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पे। देखिए, ही हैज अ ब्लैक बाइक, वह, उसके पास, या कोई लड़का है उसके पास कैसी बाइक है, ब्लैक है। तो यहाँ पे ये ब्लैक जो है, बाइक यहाँ पे नाउन है और नाउन के आगे हमने क्या लगा दिया, ब्लैक। मतलब बाइक तो है लेकिन कैसी बाइक है, ब्लैक बाइक है, ठीक है। ही हैज अ ब्लैक बाइक। दूसरा मैंने बताया है, तान्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तान्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कोई लड़की है जो कैसी है, सुंदर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्लैक और ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, और बाइक एंड गर्ल यहाँ पे नाउन है जो क्वालिफाई कर रहा है, कौन, एडजेक्टिव। इस तरीके से जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडवर्ब। अब एडवर्ब का क्या काम होगा भाई, देखिए, मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि याद कैसे रहेगा ये सब, ठीक है। तो देखिए, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, इसी में सारे ये तीनों वर्ड छुपे हुए हैं। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। वर्ब, वर्ब यहाँ पे, एडजेक्टिव से, एड से एडजेक्टिव बन गया अपना, ठीक है। और खुद एक एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। अगर किसी सेंटेंस में एक साथ दो एडवर्ब हैं तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। तो इस तरीके से हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्लोली, वेरी, क्लियरली, नेवर, हियर, टुमारो। एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि जब भी कोई भी सेंटेंस में एल वाई वाले आपको वर्ड दिखते हैं, एल वाई वाले क्या दिखते हैं आपको वर्ड, दैट इज एडवर्ब। मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होते हैं, एडवर्ब। क्विकली, क्लियरली, है ना, अनफॉर्चुनेटली, ये सारे वर्ड देखिए एल वाई आ रहा है ना, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को ये कैसे क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो रोहन इज वॉकिंग स्लोली, रोहन चल रहा है लेकिन कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है। तो देखिए, इस स्लोली में ये एडवर्ब है और इसके आगे क्या लगा है, वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चलना, वर्ब आ गई, ठीक है। तो रोहन कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सेकंड देखिए, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह सुंदर तो है लेकिन कैसी है, बहुत सुंदर है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ दूसरा पॉइंट मैंने देखा था, एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे देखिए वेरी लग गया है, तो बहुत सुंदर है, तो इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये वेरी, जो कि क्या है, एडवर्ब है। लास्ट वाला इसका सेंटेंस देखते हैं अपन, रोहन इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब देखिए, रोहन चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, तो स्लोली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और वेरी भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब किस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, ये एडवर्ब। तो वेरी स्लोली मतलब ये जो वेरी है ये क्या कर रहा है, एडवर्ब को, खुद एक एडवर्ब है और एडवर्ब को क्या है, क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वेरी, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। चलिए कुछ और देखते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में नेक्स्ट हमारा है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन देखिए, इट शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। प्रपोजिशन का बेसिक जो वर्क होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो क्या होता है कि वो नाउन और प्रोनाउन के साथ जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं उनके साथ वो क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है, ताकि हमको वो सेंटेंस इजिली समझ में आ जाए। देखिए कुछ यहाँ पे मैंने प्रपोजिशन लिखे हुए हैं, एट, इन, राइट, विथ, ऑफ, अंडर, ठीक है। देखिए, आई लिव इन इंडिया, मैंने सेंटेंस बनाया है, आई लिव इन इंडिया, द कैट इज अंडर द टेबल, शी डाइड ऑफ कैंसर। यहाँ पे इन, अंडर और ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। तो आई लिव इंडिया के साथ जो रिलेशन बना रहा है वो क्या है, इन है, इंडिया यहाँ पे हमारा नाउन है, द कैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, अंडर यहाँ पे प्रपोजिशन है, द टेबल यहाँ पे नाउन है। तो इस नाउन का इन वर्ड्स के साथ जो रिलेशन बना रहा है वो क्या है, प्रपोजिशन, अंडर। इसी तरह देखिए, शी डाइड ऑफ कैंसर, किसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, कैंसर की।
कैंसर की वजह से, ठीक है। तो ऑफ यहाँ पे क्या है हमारा प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन का बेसिक काम क्या होता है, वो नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड में जो सेंटेंस में है उसमें वो रिलेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं अपन अब, कंजक्शन। कंजक्शन नाम से समझ में आ रहा है ऐसा वर्ड है जो जो ज्वाइन करता है, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करके देखते हैं तो देखिए, कन मतलब होता है टुगेदर, कन मतलब होता है टुगेदर, और जंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जहां एक साथ सब आके जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये सभी को पता होगा, जैसे रेलवे स्टेशन में हमारे जंक्शन होते हैं, ऐसे कंजक्शन का मीनिंग क्या है, ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एंड, और, बट, बिकॉज, सिंस, ये सारे वर्ड हमारे क्या है, कंजक्शन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बनाए हुए हैं सेंटेंस के थ्रू। रिया एंड श्रेया, रिया एंड श्रेया, एंड यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। रिया और श्रेया यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिया भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, श्रेया भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, तो एंड जो है यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है। शी वॉज गिल्टी सो शी वॉज पनिश्ड, यहाँ पे देखिए सो जो है वो हमारा क्या है, कंजक्शन है। यहाँ पे हमने सो के थ्रू इन दोनों सेंटेंस को क्या किया है, ज्वाइन किया है या जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कंजक्शन का मीन आपने देखा कि कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को, वर्ड को, किसी भी चीज को जो ज्वाइन करके रखे वो कंजक्शन कहलाता है, ठीक है। एक लास्ट वन और देखते हैं, चलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट में, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे देखिए, वाओ, ओ, शिट, हम देखिए समटाइम्स सरप्राइज होते हैं, समटाइम्स हम दुखी होते हैं या खुश होते हैं, तो हम एकदम अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखा है। मान लीजिए मैं मार्केट गई, वहां पे एक बहुत सुंदर सी कार निकल रही है, मान लीजिए एक ऑडी निकल रही है, और मैंने उसको देख के बोला वाओ व्हाट अ कार, तो जो वाओ वर्ड है यहाँ पे, दैट इज इंटरजेक्शन, ठीक है। इसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है। एक और देखिए मैंने सेंटेंस बनाया है, यो आई लव टू लिसन रैप म्यूजिक, मुझे रैप म्यूजिक सुनना पसंद है। तो यहाँ पे जो यो है ये हमारा इंटरजेक्शन है। तो आपने देखा इंटरजेक्शन बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो सडनली आप फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इनको हम एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ जनरली लिखते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी साइन मैंने आपको बताया है ना। ये सारे जो वर्ड होंगे ये हमारे क्या होंगे, इंटरजेक्शन। ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच था आज का। तो देखा आपने कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जनरली पार्ट ऑफ स्पीच लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज वर्ड से मिलके बना होता है, वर्ड हर किसी न किसी पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये सारे हमने आज 8 टोटल पार्ट ऑफ स्पीच देखा, इनका बेसिक थोड़ा सा नॉलेज देखा, ठीक है। तो थैंक यू।